बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शुमाली कोरिया की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को एक और धमकी दी गई है और इस मरतबा यह धमकी दी गई है 48 घंटों की। 48 घंटों के अंदर अगर डोनाल्ड ट्रंप ने इस रेड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की तो फिर न तो इसराइल बचेगा और न ही अमेरिका बचेगा। दैट इज एज सिंपल एज वी कैन स्टेट। ये ऐलान कर दिया गया है इसकी जानिब से, नॉर्थ कोरिया की जानिब से, कि अब इसराइल और अमेरिका के लिए ये रेड लाइन है। अब इनकी मर्जी है इन्होंने रेड लाइन क्रॉस करनी है या फिर नहीं। वो कौन सी रेड लाइन है आगे चलकर आपको बताएंगे। 100 से जायद इसराइली फौजियों को जहन्नुम वासिल करने की इतलात मौसूल हो रही हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसराइल में सफ़े मातम बिछ चुका है, तल अवीव में सोग मनाया जा रहा है और ईरान में, तेहरान में खुशियां मनाई जा रही हैं, जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि ईरान को कामयाबी हासिल हुई है। ईरान ये जंग जीत चुका है। तमाम तर लेटेस्ट डेवलपमेंट्स पर बात करेंगे। आप सब पर सलामती हो नाज़रीन। अगर आपने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि नॉर्थ कोरिया की जानिब से जो वार्निंग दी गई है वो क्या है। नॉर्थ कोरिया के जो सुप्रीम लीडर है, जो सदर आप कह लें, किम जोंग उन, उनकी जानिब से कहा गया है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर एटमी हमला करने की गलती की तो उसके बाद 48 घंटों के अंदर अंदर तल अवीव और वॉशिंगटन को मिटा दिया जाएगा। ओनली 48 आवर्स। 48 घंटों के अंदर हमारा रिस्पॉन्स पूरी दुनिया देखेगी। एंड दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। इसके साथ साथ नाजरीन, अगर बात करें, खुशखबरी भी है, वो भी आपको बताते हैं। चले, पाकिस्तान ने, जो हमने आपको अपने पिछले कई व्लॉग्स में बताया कि कामयाब मिसाइल का तजर्बा किया है, अब उसकी कुछ तस्वीर सामने आ रही है जिनके अंदर ये देखा जा सकता है कि 90 डिग्री तक टर्न करने की वो सलाहियत रखते हैं। जो स्काई के अंदर जो मार्क्स बनते हैं, जो फिजा के अंदर मिसाइल लॉन्च होने के बाद उसकी डायरेक्शंस के मार्क्स होते हैं, उनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये ऐसा मिसाइल है जो कि 90 डिग्री टर्न करने की सलाहियत रखते हैं। और अगर ये वाकई में हकीकत है तो फिर पाकिस्तान का ये गेम चेंजर मिसाइल होगा, बिकॉज इसको इंटरसेप्ट करना फिर मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। ऑन दी अदर हैंड नाज़रीन, जो हमने आपको बताया कि ईरान की जानिब से एक हमला किया गया और उसमें 100 से जायद इसराइली फौजियों को जहन्नुम वासिल करने की इतलात मौसूल हो रही हैं। अब इसराइल के दिल तल अवीव में वहां पर हमले किए गए, फौजी अहदाफ को चुन चुन कर निशाना बनाया गया और ईरान की जानिब से अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हुए फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया और 120 फौजियों को जहन्नुम वासिल करने की इतलात मौसूल हो रही हैं। मशरिक वस्ता के हवाले से एक और डेवलपमेंट है, वो ये है कि एक अलायंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नेतन्याहू और ट्रंप के माबैन तलख कलामी हुई है। इसराइल में सोग मनाया जा रहा है और तेहरान में जश्न मनाया जा रहा है, इसलिए क्योंकि ईरान की जीत हुई है, जंग बंदी हो चुकी है, जंग खत्म हो चुकी है। ईरान को पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से उन्होंने सुपर पावर्स को पिछाड़ा, एंड दैट इज द रीजन जश्न मनाया जा रहा है। G7 इजलास के साइड लाइन पर ईरान और अमरीका के माबैन मुआहिदा मुतवक्किल दिखाई दे रहा है और इसराइल की जानिब से ये कहा गया डोनाल्ड ट्रंप को कि हमने ईरान पर आपकी बात मान ली, अब लबनान, यमन, गजा के मामले पर हम आपकी बात नहीं मानेंगे। और ट्रंप को कह दिया गया कि आप जो करना चाहते हैं ईरान के साथ वो कर लें, जंगबंदी करना चाहते हैं कर लें, लेकिन हम यहाँ पर जंग रोकने वाले नहीं हैं। उसी को काउंटर करने के लिए अलायंस इस वक्त एक बनती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र और पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार की तुर्किया के वजीर खारजा से मुलाकात हुई है, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई है, टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और मिडल ईस्ट की जो बदलती हुई सूरत हाल है उसके ऊपर डिस्कशंस हुई है और फिर इसराइल के रूल पर डिस्कशंस हुई है। तुर्किया की फौजें तैयार हैं, मिस्र की फौजें तैयार हैं और मिस्र की फौजें तो इसराइल की सरहद पर मौजूद हैं। तो लेट्स सी कि उनको कन्फ्रंट कैसे किया जाता है अगर एक नई जंग दोबारा से शुरू करने की कोशिश की गई। अब ये एज ऑफ नाउ डेवलपमेंट्स मौसूल हो रही थी। जैसे मजीद डेवलपमेंट आती है नाज़रीन, आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपको क्या लगता है कि क्या इसराइल ईरान जंग रोक कर एक नई जंग शुरू करेगा या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।